जय श्री कृष्णा सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि आप जिसके साथ नो कांटेक्ट में हैं, आपकी बात नहीं हो रही या फिर बहुत कम हो रही है, ना के बराबर, आप जानना चाहते हैं उनकी आज की ट्रू करंट फीलिंग क्या है, वो आज आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके दिल में आपके लिए क्या है, दिमाग में क्या चल रहा है, वो चाहते क्या हैं और करना क्या चाहते हैं। ठीक है। अक्सर आप लोग परेशान रहते हैं कि आज की उनकी करंट फीलिंग क्या है। तो चलिए बताते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है। जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। ज़बरदस्ती खुद से रेजोनेट करने की कोशिश ना करें और रीडिंग के बेस पर कोई डिसीजन नहीं ले। ठीक है। अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए और उन्हें इमेजिन करिए, अच्छी अच्छी बातें सोचिए। ठीक है, जिससे आपको यहाँ पॉजिटिव वाइब्रेशन मिले और आपसे रीडिंग रेजोनेट हो। ठीक है। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। रीडिंग को पूरा देखा करें, पूरा सुना करें। आप लोग स्किप कर करके देखते हैं, हमको सब पता है। ठीक है। पूरी रीडिंग कोई नहीं सुनना चाहता, और जब पूरी रीडिंग सुनेंगे नहीं तो आपको क्या पता चलेगा रीडिंग आपकी है या फिर किसी और की, आपको कितनी रेजोनेट होती कितनी नहीं होती। ठीक है। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की करेंट ट्रू फीलिंग क्या है, आज वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। 4 ऑफ वांड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ कप्स, द मून, 3 ऑफ कप्स। कुछ अच्छा है, कुछ बुरा है, मिलती जुलती एनर्जी है। किंग ऑफ कप्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, जस्टिस। बॉटम में है द हाई प्रेस्टिस। ठीक है। यहाँ पर आपका भी नो कांटेक्ट चल रहा है, और अगर किसी किसी की बातें हो रही हैं तो ये पर्सन आपसे ठीक से बात भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है। बहुत ज़्यादा, कभी कभी रूडली बात करना, कभी कभी बहुत अच्छे से बात करना, ऐसा कुछ चल रहा है। साइन बता दें पहले। एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है। अभी यहाँ पर अर्थ साइन नहीं है, आएगा तो ज़रूर बताएंगे। ठीक है। हमें ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आप किसी की शादी में आप अपने पर्सन से मिले हैं, या फिर शादी को लेकर यहाँ पर आप दोनों के बीच में कुछ मनमुटाव हुआ है। ठीक है। किसी किसी की शादी हो गई है और किसी किसी की शादी की बात चलते चलते शादी हो नहीं पाई है। ऐसा लग रहा है जैसे एंड टाइम पे ये पर्सन मुकर गए हो। ठीक है। पहले तो आप दोनों एक हस्बैंड वाइफ की तरह रहे हैं रिलेशनशिप में। किसी का 4 साल पुराना रिश्ता है, किसी का 9 साल है, किसी का 3 साल है, किसी का 8 साल है, किसी का 7 साल है, किसी का 12 साल है। ठीक है। तो यहाँ पर क्यों कोई न्यू रिलेशन हमको दिखाई नहीं दे रहा है। ओल्ड पर्सन है कोई जिसके बारे में आप देख रहे हैं, शायद आप किसी एक्स के लिए देख रहे हैं, चाहे वो हस्बैंड वाइफ है या जीएफ बीएफ है। ठीक है। पहले तो आप दोनों बहुत अच्छे से रहे, आप दोनों के बीच में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग रही है, अच्छी बॉन्डिंग रही है। ठीक है। लेकिन आपके पर्सन थोड़े दिमाग से खेल गए,
ठीक है। साइलेंट जोन में इन्होंने आपको ट्रीटमेंट दिया है, ऐसे दिखाया है कि आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, बहुत ज़्यादा लॉयल हैं, बहुत ज़्यादा आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। एक टाइम पर इन्होंने आपको ऐसे दिखाया कि आप इनकी छत्र छाया में बहुत ज़्यादा सुरक्षित हैं, कोई आपको टच भी नहीं कर सकता। ये पर्सन हमेशा आपका साथ देंगे। पहले इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील कराया है, ठीक है? आपको घुमाया-फिराया, बहुत ज़्यादा आपका ख़्याल रखा, आपको बहुत ज़्यादा स्पेशल फ़ील कराया, जैसे आपके लिए ही बने हैं और आप इनके लिए बने हैं, ठीक है? कुछ दिन के बाद इनकी एनर्जी चेंज हुई, ठीक है? उसके बाद इनका मूड अचानक चेंज हो गया इस रिश्ते को लेकर। ये ओवरथिंकिंग करना शुरू कर दिए, ज़्यादा सोचना, और हो सकता है कुछ लोग ऐसे इनके दोस्त बन गए जो इनके प्रति इनको भड़काने लगे कि ये रिश्ता तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, या तुम्हें तो बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, तुम्हारी लाइफ में कौन सी कमी है, ठीक है? और ये इल्यूज़न की एनर्जी में, डर की एनर्जी में जी रहे, एंजाइटी हो रही है इनको, ठीक है? और कहीं न कहीं ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं। ये रात के टाइम ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। अभी इनकी कंडीशन ऐसी चल रही, कभी-कभी ये बहुत मन होगा इनका तो आपसे प्यार से बात करेंगे, ठीक है? आपके साथ एन्जॉय करेंगे, हँसी-मज़ाक करेंगे। कभी-कभी ये ऐसा आपको फ़ील करा देते हैं कि आपने इनसे प्यार करके बहुत बड़ी गलती कर दी ज़िंदगी की, कि आपको इनकी लाइफ़ में जाना ही नहीं चाहिए था, इनसे प्यार ही नहीं करना चाहिए था, इनकी बात को नहीं मानना चाहिए था। इनसे बेटर तो और लोग हैं। कभी-कभी ये आपको इतना बुरा फ़ील करा देते हैं या करा देती हैं, ठीक है? फिर भी आप इनके साथ एन्जॉय करने के लिए तैयार रहते हैं, मौज-मस्ती करने के लिए तैयार रहते हैं। इनको हमेशा स्पेशल फ़ील कराने के लिए आप तैयार रहते हैं, ठीक है? और ये पर्सन बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव हैं, आपसे चीज़ें छुपाते हैं, ठीक है? बताते नहीं हैं। कोई बीच में थर्ड पार्टी है आपके। अब वो थर्ड पार्टी इनके पेरेंट्स हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, इनके जानने वाले हो सकते हैं, घर में कोई हो सकता है, ठीक है? या ये खुद के दुश्मन हो सकते हैं, इनका मन हो सकता है थर्ड पार्टी, ठीक है? कभी इनका मन कहता है ये रिश्ता सही है, कभी कहता है नहीं गलत है, कभी लगता है कि शादी करना चाहिए, कभी लगता है नहीं दूर चले जाना चाहिए। ये झूठे भी पर्सन हैं। हो सकता है इन्होंने आपसे कहा हो कि मैं करियर में बिज़ी हूँ, अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस रहे हों ये, और इन्होंने कहा कि भई मैं अपनी जॉब की तैयारी कर रहा हूँ या अपना करियर बनाना, उसके बाद मैं कुछ सोचूँगा या सोचूँगी। पहले मुझे अपना करियर बनाना है, और करियर बनाने के बाद अगर इनकी कहीं जॉब लग गई है या अच्छा खासा पैसा कमाने लग गए हैं, तब ये आपको कॉल करना, मैसेज करना ही भूल गए। आपको टाइम देना ही इन्होंने बंद कर दिया, ठीक है? और दिखाते तो ऐसा है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉज़ेसिव है, कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, आपको ये पाकर ही रहेंगे, ये इनको कुछ भी करना पड़ेगा, ये करेंगे, ठीक है? कहीं न कहीं इनको ऐसा लगता है कि डट के खड़े हुए हैं, किसी भी चट्टान का सामना करने के लिए तैयार हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप पे शक होता है, आप पे शक करते हैं, ट्रस्ट इश्यू है आप दोनों के बीच में। आपको इन पे शक होता है, इन्हें आप पर शक होता है। इन्हें लगता है कि आपकी लाइफ़ में कोई और आ चुका है, इसलिए आप इनमें इंटरेस्ट नहीं है। आप ज़्यादा रुचि नहीं रखते इनमें, और आपकी लाइफ़ में कोई और आ चुका है, जब तक ये सच नहीं है, सच कुछ और ही है। ये आप पे नज़र भी रखते हैं, और ऐसा लगता है इनको कि आपने बाउंड्री सेट कर रखी है, और अब आपके पास ये जाएँगे तो ये किस मुँह से जाएँगे, क्योंकि पहले ये गलती कर चुके हैं। ईगो में आकर इन्होंने चीज़ें ख़राब की हैं, ईगोइस्ट भी हैं, और ये बहुत मनमानी इंसान है, पता नहीं कौन है ये। अपनी मनमानी करने वाले हैं। अगर इनका मन होगा तो अभी आ जाएँगे, अगर मन होगा तो सालों लगा देंगे। इनका मन होगा तो घंटों बात कर लेंगे, और अगर मन नहीं होगा तो महीनों बात नहीं करेंगे, ठीक है? इनका ईगो हर्ट हो जाता है। कुछ ऐसी बात आपने कह दी हो जिसका वजह से इनको बुरा लग रहा हो, ठीक है? किसके साथ एन्जॉय कर रहे हैं आजकल? देखते हैं किसके साथ एन्जॉय कर रहे हैं, या आपके साथ हैं या किसी और के साथ। वॉव!
देखो म्यूचुअल लव है आप दोनों का। पास्ट में आपका कनेक्शन बहुत बेटर है, हमने बताया ना कि आपको बहुत ज़्यादा स्पेशल फील कराया इन्होंने, ठीक है। लेकिन ईगो भी उतना ही हाई है इनका, जितना ये प्यार करते हैं ईगो भी इनका कम नहीं है। प्यार करते हैं लेकिन चलाना अपने हिसाब से ही है। आप दोनों का म्यूचुअल लव है, आपके सोलमेट हो सकते हैं, आपके काउंटर पार्ट हो सकते हैं। डिवाइन ने आपको ये कनेक्शन दिया है, आपको मिलाया है, वरना आप इस दुनिया में इनसे ही क्यों मिलते, कोई भी मिल जाता आपको, ठीक है। प्यार तो करते हैं ये। पास्ट की एनर्जी बहुत अच्छी निकल के आई है, लेकिन हाँ कहीं कहीं इनकी एनर्जी फुल मून में न्यू मून में चेंज होती है, ठीक है। जब फुल मून होता है तो ये फुल पावर में होते हैं, और न्यू मून होता है तो इनकी एनर्जी वीक होती है, ठीक है। और हम देख पा रहे हैं कि आप भी इनसे कम प्यार नहीं करते, आप भी बहुत ज़्यादा प्यार करते। अब देखो करंट फीलिंग इनकी क्या है। पास्ट में सब अच्छा चला, उसके बाद आपके पर्सन ने धीरे धीरे करके कोई आपसे सीक्रेट रखा है। वो सीक्रेट लव हो सकता है, कुछ बातें हो सकती हैं, कुछ तो है जो आपसे इन्होंने छुपाया है, आपसे झूठ बोला है, आपको चीट किया है, धोखा दिया है। आप इनसे बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट हैं, आप केयरिंग है, लविंग है, इमोशनल, आप स्टेबल रिलेशन चाहते हैं इनसे, ठीक है। और ये पर्सन आपसे दूर भागते हैं। आजकल ये इक्वल गिव एंड टेक भी नहीं दे रहे हैं और कहीं न कहीं आपसे दूर भाग रहे हैं, ठीक है। इन आउट वाला सिचुएशन बनी हुई है, कभी आना कभी जाना, ना ही पूरी तरह से आना ना ही पूरी तरह से जाना, ठीक है। कभी कभी आपसे मूव ऑन कर लेते, कभी कभी फिर आपकी लाइफ में आ जाते, ना ही आपको छोड़ते हैं और ना ही आपसे दूर जाते हैं। ये ऐसे कोई पर्सन है, ठीक है। ये आना भी चाहते हैं, मिलना भी चाहते हैं, तेज़ी के साथ आपके पास बढ़ना भी चाहते हैं, और कभी कभी मूव ऑन भी कर चुके हैं आपसे, ऐसा लग रहा है। या फिर आपकी एनर्जी होती है कि आपने इनका ऐसा बर्ताव देख देख के आपको गुस्सा आया और आपने इनसे मूव ऑन कर लिया हो। कहीं ना कहीं जस्टिस भी ये देना चाहते हैं। क्या जस्टिस देंगे? झूठ बोलेंगे, फरेब करेंगे, धोखा देंगे, यही जस्टिस है इनका। इनके जस्टिस पे आप बिलीव मत करिएगा, ठीक है। अब देखते हैं कैसी उल्टी उल्टी एनर्जी निकल कर आई है। एक तरफ ये मूव ऑन करके गए हैं, या फिर अगर आपने मूव ऑन किया है इनसे तो ये आपको मनाना चाहते हैं, ठीक है। आपके साथ घर बसाना चाहते हैं। बेशक ये आपको शादी करें ना करें आपके साथ, बट ये ऐसा बोल सकते हैं कि मुझे तुम्हारे साथ कंफर्टेबल फील होता है और बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, चैन मिलता है, सुकून मिलता है, आप मेरे लिए परफेक्ट हो, ऐसा ये बोल सकते हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी डेफिनेटली है आपकी पर्सन की लाइफ में, ठीक है। आपके पर्सन आपका दिल तोड़ सकते हैं, दिल दुखा सकते हैं, किसी थर्ड पार्टी के पास ये तेज़ी के साथ गए हो, आपको छोड़कर, ऐसा हो सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको जस्टिस का बहाना देकर ये किसी और के पास चलकर झूठ झूठ ही बोले कि मैं तुम्हें जस्टिस दूंगा, तुम्हारे साथ न्याय करूंगा या करूंगी, तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगी, कुछ नहीं छुपाऊंगा, ठीक है। फिर भी इन्होंने आपसे झूठ ही बोला है। अगर आप इनसे मूव ऑन करके गए हैं या फिर ये गए हैं, तो ये क्यों गए हैं? क्योंकि आपका प्यार भरा दिल तोड़ के किसी थर्ड पार्टी में गए हैं और बहुत तेज़ी के साथ गए। हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ अभी रिलेशन जल्दी में बना हो इनका। हो सकता है 7 मंथ हो गए हों या 3 मंथ हो गए, किसी किसी को 3 साल भी हो सकते हैं, ऐसा लग रहा है हमें, लेकिन बहुत रेयर होगा। लेकिन ये जल्दी में आपका इनके साथ ब्रेकअप हुआ है। झूठ, एक तरफ झूठ बोलते हैं, एक तरफ ऐसा दिखाते हैं आपके लिए कितने लॉयल हैं, ठीक है। ये आपको पता है झूठी उम्मीद में रखे हुए हैं। जब भी इनको लगता है कि आपके पास जाना, तो ये आपसे बहुत ज़्यादा मीठी मीठी बातें करेंगे, प्यार भरी बातें करेंगे, और आप इनकी बातों में आ जाती है, क्योंकि आपको लगता है कि आपकी ये सोलमेट है, आपके ट्रू लव है, आप अपने दिल से चाहती हैं इनको, इनको खोना नहीं चाहती हैं, ठीक है। जब इन्हें अकेलापन फील होता है और अपना अकेलापन दूर करने के लिए ये आपके पास आ जाते हैं, ठीक है। जब उधर थर्ड पार्टी से इन्हें कुछ नहीं मिल रहा होता है,
तब ये आपके पास चले आते हैं अपना टाइम पास करने। और क्योंकि आपके पास आने के इनको सेटिस्फेक्शन मिलता है ना, सुकून मिलता है, शांति मिलती है आपके पास आके, क्योंकि आपने इनके साथ कभी चीटिंग, धोखा नहीं दिया। ये इस बात को भी जानते हैं कि आपने इनसे कभी झूठ नहीं बोला, कभी धोखा नहीं दिया। लेकिन हाँ, ये ब्लेम तो आप पे लगा सकते हैं कि आपने इनको चीट किया, धोखा दिया, क्योंकि अपनी बात आगे रखनी है ना, इसलिए। करंट एनर्जी तो इनकी ज़्यादा ठीक निकल के नहीं आई है। हमें दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा चालू है, बहुत ज़्यादा होशियार है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। गेम कोई इनसे खिलवाए। अब आप इनको छोड़ के आगे बढ़ चुकी हैं, ठीक है। जब इनको लग रहा है कि आप आगे बढ़ चुके हो, आप इनकी तरफ पीछे मुड़ के नहीं देखने वाले, तभी कहेंगे कि मैं तुम्हें कमिटमेंट देना चाहता हूँ या देना चाहती हूँ, ठीक है। क्योंकि आप भी बने रहो, थर्ड पार्टी भी बनी रहे, किसी को छोड़ना नहीं चाहते हैं। हमने कहा ये दोनों में जगल करना चाहते, दोनों को बैलेंस करना चाहते, दोनों को रखना चाहते। क्या बताएं कैसे कैसे लोग हैं, कंफ्यूज, इधर जाएं उधर जाएं। वो कहते हैं ना, इतनी बड़ी और एक दिल, मैं किसको दूं, इसको दूं या उसको दूं, वो हिसाब इनका है। कंफ्यूज, हे भगवान। एक बात बताएं हम आपको, आप इनसे मूव ऑन करिएगा, ठीक है। आप अगर ये पर्सन आपसे बार बार बात करते हैं, कभी आते हैं कभी जाते हैं, ना ही पूरी तरह से आते ना ही पूरी तरह से जाते, जिसकी भी एनर्जी है आप इनको मूव ऑन करिएगा, ठीक है। इनसे पॉजिटिव वे में, मतलब इनको दिखाइए कि आप इनसे बात नहीं करना चाहते, और बिल्कुल कॉल मैसेज मत करिएगा, ना ही इनका उठाइएगा, ठीक है। जब आप इनसे बिल्कुल कट ऑफ कर देंगे और इनका कोई कॉल मैसेज का जवाब नहीं देंगे, तो ये हार खा के परेशान हो के आपके पास आएंगे, ठीक है। और जब बिल्कुल इन्हें लगेगा कि अब तो आप इनकी लाइफ से जा चुकी हैं या जा चुके हैं, अब ये पीछे पलट के नहीं देखने वाले हैं आप इनको, तो फिर ये कहेंगे कि मुझे कमिटमेंट देना है। अच्छा ठीक है, तुम क्या चाहती हो, क्या चाहते हो, ठीक है। तब भी ये बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, और एक बार को इतना कंफ्यूज हो जाएंगे, डिसीजन ही नहीं ले पाएंगे, ये आपके पास जाएँ, थर्ड पार्टी के पास जाएँ, ठीक है। इनको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगेगा कि बहुत रिस्की काम है, कैसे किसको चूज़ करूँ, उसको भी धोखा नहीं दे सकता, इसको भी नहीं छोड़ सकता, तो इनको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और जब ये मुश्किल हालात पैदा होंगे, तब इन्हें सच्चाई समझ में आएगी, सच्चा प्यार कौन करता है, ठीक है। उसके बाद ही आपके साथ रियूनियन करने के बारे में सोचेंगे, करेंगे। आपको कुछ इक्वल गिव एंड टेक का वादा कर सकते हैं, और आपसे कह सकते हैं ठीक है हम दोनों रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं या रह सकते हैं। लेकिन एक से ज़्यादा ऑप्शन इनकी लाइफ में रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। वो बात अलग है कि आपका प्यार इन्हें खींच लाए आपके पास, और थर्ड पार्टी का प्यार कमज़ोर पड़ जाए, तब तो आपकी जीत है। और हम बता दें कि जो थर्ड पार्टी बीच में आती है ना, तो वो पूरा रिश्ता तहस-नहस कर देती। आप चाहे जी जान से कितना चाह लो, कितना प्यार कर लो, इंसान हाथ से चला ही जाता है। ये देख रहे हैं कि आप बहुत खुश हैं, बहुत मस्त हैं, खुश मिजाज हैं, और आजकल बहुत ग्रोथ कर रही हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही हैं। जजमेंट, जस्टिस, जजमेंट चाहते हैं, ईश्वर से मांगते हैं। वाह, क्लैरिटी मिलेगी आपको, टेंशन ना लें। बैलेंस, सिकवा करूँ या शिकायत करूँ,
पर मैं तुझी से मोहब्बत करूं। ये हालत है, ठीक है। आपको ये बहुत ज़्यादा खुश देख रहे हैं, इन्हें लगता है कि आप पहले से ज़्यादा ग्रोथ कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, खुद को अच्छा सजा संवार के रख रही हैं, ठीक है। और आप बहुत खुश मिजाज हैं, जो भी आपने अचीव किया है अपने दम पर किया है, इनके बगैर ही आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया है। तो इस बात को ये ऐसे ले रहे हैं कि अगर इन्होंने आपको छोड़ दिया पूरी तरह से, तो आपकी लाइफ में कोई और आ जाएगा, और ये बात इनको बर्दाश्त नहीं होती कि आपकी लाइफ में कोई और आ जाए, ठीक है। इसलिए ये चाहते हैं रिवर्ट हो जाए, कमिटमेंट देना चाहते हैं, इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, ईश्वर से प्रे कर रहे हैं, आपको मांग रहे हैं, कहीं ना कहीं एंजल डिवाइन की ब्लेसिंग है इस रिश्ते पर, ठीक है। और ईश्वर जो कुछ करेंगे अच्छा ही करेंगे, क्योंकि जब कहते हैं ना ईश्वर की तलवार चलती है तो सब कुछ तहस नहस हो जाता है, जो सही होगा वही होगा, ठीक है। नेगेटिविटी अलग हो जाएगी और पॉजिटिविटी रह जाएगी, ठीक है। जस्टिस मिलेगा आपको, ये चाहते हैं कि बैलेंस रहे इस रिश्ते में, ठीक है। कंफ्यूज ज़रूर है, लेकिन दिल ही दिल में चाहते हैं कि आप इनके रिश्ते से जाएं नहीं, ये कैसे भी बर्ताव करें आपके साथ में, आप इनको छोड़कर कहीं ना जाएं, ठीक है। कहीं ना कहीं ये आपको लेके बहुत ज़्यादा पजेसिव हैं, आज भी आपको अपने दिल और दिमाग से निकाल नहीं पाते हैं, निकाल नहीं पाती। प्यार बहुत है, दिल से कनेक्शन है, लेकिन ये अपनी आदत से मजबूर हैं, ठीक है। क्योंकि किसी किसी की आदत होती है ना फ्लर्टी, फ्लर्टी किस्म के इंसान होता है कि एक से इंसान का पेट नहीं भरता, वो दो चार रिश्ते में रहेगा तब भी सबको मतलब झूठा दिलासा इंसान देता रहता है कि मैं तुम्हारा हूँ, मैं तुम्हारी हूँ, और तुम ऐसी बातें मत करो, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकता। तो कहते हैं ना एक तीर से कई निशाने करना, तो वही सब इनका हो सकता है। बट ये प्यार आपसे बहुत करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अब आप कहेंगे जब थर्ड पार्टी है तो मेरा क्या करेंगे ये, हमने बता तो दिया कि कभी कभी होता है इंसान की टाइम पास के लिए किसी के पास चला जाता है, लेकिन प्यार तो इंसान किसी एक से ही करता है। मान लो अगर कोई मैरिड इंसान है फॉर एग्जांपल, और उसकी कोई गर्लफ्रेंड भी है, ठीक है। बीवी के लिए बहुत स्पेशल फील कराता है कि वो उसका है, और बाहर जाता है उसके पास थर्ड पार्टी के पास, तो उससे कहता है कि मेरी बीवी से बनती नहीं है, वो अच्छी नहीं है, वो मेरा ध्यान नहीं रखती, मुझसे प्यार नहीं करती, और गर्लफ्रेंड उसकी बात मान जाती है, तो वहाँ भी अच्छा खासा चल रहा होता है, घर में भी अच्छा खासा चल रहा होता है, ठीक है। तो कहते हैं ना ऐसी ये पर्सन है कोई, पता नहीं किसकी एनर्जी है कि दोनों हाथों से लड्डू खाना। और कहते हैं ना लेडी तो वैसे भी सीधी सादी होती हैं, बातों में आ जाती हैं, कुछ मर्द भी बहुत सीधे होते हैं, बातों में फंस जाते हैं, ठीक है। हम ये नहीं कहेंगे कि सब गलत होते हैं सब सही होते हैं, नहीं, कहीं की लेडी भी अच्छी होती है, कहीं की मर्द भी अच्छे होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बट अब जैसे कंडीशन जिसकी हो वैसे लेना, ठीक है। लेकिन हम इतना ज़रूर कहेंगे कि पास्ट में भी आपसे ट्रू लव करते थे और आज भी आपसे ट्रू लव करते हैं, बीच में इन्होंने बहुत ज़्यादा गड़बड़ किया है कि थर्ड पार्टी को लाके आपका दिल तोड़ के आपसे मूव ऑन करके आपसे झूठ बोल के आपको धोखा देकर आपको चीट करके, ठीक है। जब थर्ड पार्टी से खटपट हो जाती है तो ये आपके पास आ जाती है, आपसे नहीं बनती थर्ड पार्टी के पास चले जाते, ठीक है। ये चाहते तो हैं कि दोनों खुश रहें, दोनों में बैलेंस बना के रहें, ना ये जाए हाथ से ना ही वो जाए हाथ से, ठीक है। ये कोई ऐसे पर्सन है। हम भी बड़ी अजीब की एनर्जी निकल के आई है, हम क्या करें, जो आई है निकल के हमें बताना तो है, अब मीठी मीठी बातें तो हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये है आपके पर्सन की करंट फीलिंग, नेक्स्ट एक्शन आपके लिए, ठीक है। थर्ड पार्टी को हम देख पा रहे हैं, ज़्यादा तो कुछ नहीं चल रहा है इनके बीच में, लेकिन हाँ आना जाना ज़रूर लगा है इनका थर्ड पार्टी के पास, ठीक है। प्यार नहीं दिखा हमें कहीं भी थर्ड पार्टी को लेकर, प्यार हमें दिख रहा है कि आपके साथ ही इनका कनेक्शन फील, स्पेशल कनेक्शन इनको आपके साथ ही फील होता है, थर्ड पार्टी के साथ इतना अच्छा कनेक्शन नहीं लगता है, ठीक है। तो अगर इस पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करना चाहते हैं तो कमेंट पे लिखें 222, ठीक है, या फिर 333, और इस पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करें, ठीक है।
और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं ये रीडिंग आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आपका मन कहे, आपका दिल कहे, आपकी आत्मा कहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। जय श्री कृष्णा।